चलो बच्चों, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथ बुक को। हम लोग जो फॉलो करेंगे, दो ओल्ड बुक को फॉलो करेंगे क्योंकि न्यू बुक में बहुत सारा क्वेश्चन कम है। ओल्ड बुक को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला अध्याय है संख्या पद्धति। हेडिंग डाल लो। अध्याय नंबर 1, संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग को संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखते हैं? हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से काउंटिंग करते हैं। तो उस काउंटिंग को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या है। उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, इसको हम लोग दिखाते हैं एन से। इसका सिंबल जो है एन है। इसमें कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 6, इस तरह के नंबर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ पे इन्फिनिटी मत बना देना। ठीक है, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर है, जिसे हम काउंट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको काउंट नहीं करेंगे उसको कैसे बोलेंगे नेचुरल नंबर? इन्फिनिटी नेचुरल नंबर नहीं है, इन्फिनिटी को काउंट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का नेचुरल नंबर, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद हम लोग का दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर, होल नंबर को हम लोग दिखाते हैं डब्लू से। और इसमें कौन से नंबर आते हैं? इसमें नेचुरल नंबर ही होता है, लेकिन उसमें जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है। तो 0 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबर चलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है पूर्णांक। पूर्णांक हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर को जो दिखाते हैं सिंबल से, उसको दिखाते हैं जेड से। ठीक है, और इसमें कौन से नंबर आते हैं? इसमें हम लोग का 0 आता है, 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव नंबर आता है, और हम लोग का नेगेटिव नंबर भी इसमें आता है। जिसमें हम लोग का पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर सब आए, वो हम लोग का पूर्णांक है। ठीक है, इंटीजर। उसके बाद हम लोग का आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसको हम लोग दिखाते हैं क्यू से। ठीक है, इसमें कैसे नंबर आते हैं? वे नंबर आते हैं जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। पी बाई क्यू के रूप में उसको लिख सके, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6, ये हम लोग का नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर है। अब क्या करना है, इसमें क्या है, ये कभी भी इसका नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे 5/0 हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो कंडीशन, यहाँ पे क्यू जो है, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक चीज कंडीशन होता है कि क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो के बराबर आ जाएगा तो वो हम लोग का रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये क्यू हम लोग का जीरो नहीं होना चाहिए। ये क्यू देखो यहाँ पे हम लोग जीरो बना दिए है ना, तो ये हम लोग का एक रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्यू बराबर जीरो कभी नहीं होना चाहिए, और जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सके वो हम लोग का परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं को। उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इसको हम लोग दिखाते हैं सिंबल एस से। इसमें कौन सा नंबर आता है? इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं, अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसका रूट नहीं टूटता है। जैसे √2, √3, √4। अब √4 होगा क्या? √4 का तो टूट के 2 हो जाता है, और 2 क्या परिमेय संख्या बन जाएगा, तो बटा में 1 लगा सकते हैं। तो ये 4 हम लोग का नहीं होगा क्योंकि इसका रूट टूट गया। इसका रूट नहीं टूटेगा, वो हम लोग का अपरिमेय संख्या है। √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा,
रूट 7 हो जाएगा। इस तरह का नंबर अपरिमेय संख्या होता है जिसका रूट नहीं टूटता है, सिंपल से याद रखना। ठीक है, ये हम लोग का नंबर का क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही सिंपल था, एक बार रिवाइज करा देते हैं। प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिनते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं वो होती है जिसमें जीरो के साथ हम लोग का प्राकृतिक संख्या आ जाता है। पूर्णांक वो होता है जिसमें हम लोग का धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं एक साथ लिखी जाती है। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, और जहाँ पे क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू बराबर जीरो है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अपरिमेय संख्या है उसे कहते हैं जिसका रूट नहीं टूटता है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसका रूट हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, या अगर उसको हम लोग निकालेंगे भी तो पॉइंट पे जाते रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब एक्सरसाइज करेंगे 1.1, क्वेश्चंस को लाते हैं। जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, जो जीरो है क्या वो परिमेय संख्या है। उसके बाद बोल रहा है क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, मतलब p और q दोनों एक नंबर है, और q बराबर जीरो नहीं है। ठीक है, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है हाँ, कि हम लोग का जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है, और उसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखना हल, लिखना हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि क्योंकि हम इसे हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण उदाहरण क्या लिख सकते हैं, 0/1, 0/2। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या था ना कि p हो सकता है जीरो, q नहीं हो सकता है। यहाँ कंडीशन क्या था कि q जीरो नहीं होना चाहिए, q यहाँ पे जीरो है नहीं, p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं ना। ये हम लोग का p होता है ऊपर वाला, ये q होता है नीचे वाला, तो q बराबर तो जीरो की है नहीं, q बराबर जीरो कर सकते हैं, तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, इस तरह से लिखना है, कंप्लीट। उतार लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको हम मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ना, लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक कंडीशन याद रखना कि किन्हीं दो नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत, इन्फिनिटी, कोई इसका लिमिट नहीं है। ये चीज बुक में ही लिखा हुआ है, आप लोग को दिखाते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पे, कि हाइलाइटर कहाँ गया, यहाँ पे, इन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, दो नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड नंबर होता है, कोई नंबर का लिमिट नहीं है। ठीक है, चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, और लिखते हैं, और यहाँ पे लिख लो 3 और 4। अब एक काम कर रहा है कि इस 3 को 10 से गुणा कर दो और 10 से ही भागा दे दो, फिर और लिखो, और इस 4 को भी 10 से गुणा कर दो और 10 से ही भागा कर दो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 30/10, और
40/10 आ गया। अब 30-40 के बीच में बहुत सारा नंबर है, सिंपल सा लिख दो यहाँ पे, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ये हम लोग का नंबर आ गया, इसके बीच में जितना भी नंबर है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो हम निकाले हैं ना वो आप भी निकाल सकते हैं, ओके, देख देख के। लेकिन अगर कोई और टीचर निकालते हैं इसको और अलग तरीका से निकालते हैं, वो भी बता देंगे, तो कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। परिमेय परिमेय संख्या अनलिमिटेड है, बहुत सारा है, जरूरी नहीं कि इसी से मैच कर जाए। आंसर शीट में मैच नहीं करेगा तो गलत है, गलत नहीं है। आंसर शीट में जो दिया वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि परिमेय संख्या अनलिमिटेड है, ठीक है, कोई भी किसी तरह से निकाल सकता है। इसको उतार लेना, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। के बाद वाला क्वेश्चन लाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, देखो कैसे बनाते हैं। सिंपल से हल लिखो, देखो 3/5 और 4/5, कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखो 3/5, इसको करो 10 से गुणा और 10 से ही भाग कर दो। देखो 4/5, इसको भी 10 से गुणा करो और 10 से ही भाग करो, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 30 दाएं 30, 5 दाएं 50 और 4 दाएं 40, 5 दाएं 50। अब इसके बीच में कितना नंबर है लिख दो। हम लोग को फिलहाल 5 ही नंबर लिखना है, यहाँ 5 ही लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो लिख देंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। बस, आंसर कंप्लीट। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। चलो उतार लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 लाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ में इसका आंसर को जस्टिफाई करना है। बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि सत्य असत्य लिख देता है, वैसा नहीं करना, उसमें कारण भी लिखना है, क्योंकि कारण लिखा हुआ है। एग्जामिनेटर देखता है कि बस बच्चा सत्य लिख के छोड़ दिया है, उसका रीजन भी तो देना पड़ेगा ना कि सत्य किस लिए है, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये क्वेश्चन ना बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है पढ़ने में, तो सिंपल कुछ नहीं करना, इसको उल्टा पढ़ना। ऐसे पढ़ना कि पूर्ण संख्या के अंदर क्या प्राकृत संख्या आती है। पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या आती है कि नहीं, बिल्कुल आती है। ये पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 ऐसे आते रहती है। और प्राकृत संख्या क्या होता है, ये 1 2 3 4 है, ये तो आता ही है पूर्ण संख्या के अंदर, ठीक है। हम लोग बोलेंगे ठीक है आता है, लिखेंगे पहला, ये पहला का आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं हल। लिखेंगे सत्य, सत्य प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है, होती है। ये लिख देते हैं उदाहरण, उदाहरण 2 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। समझ में आया कि दो एक प्राकृतिक संख्या भी है, दो एक पूर्ण संख्या भी है, ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा करेंगे आंसर, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूर्ण संख्या के अंदर में, क्या पूर्ण संख्या के ग्रुप में पूर्णांक आता है क्या,
तो पूर्ण संख्या क्या होता है, ऐसे होता है 0 1 2 3 4 5। और पूर्णांक में क्या होता है, माइनस वाला नंबर भी आता है, प्लस वाला नंबर भी आता है। तो ये सब तो ठीक है, आ जाएगा, लेकिन ये तो आएगा नहीं ना, ये तो आ नहीं सकता है नेगेटिव वाला नंबर पूर्ण संख्या में, तो ये तो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। यहाँ पे लिखेंगे सिंपल हल असत्य। लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। उदाहरण उदाहरण क्या दे देंगे कि -1 एक, या इसे एक एक ठीक नहीं लग रहा है ना, लिख देते हैं 5। लिख देंगे -5 एक पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, -5 एक इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए कि -5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। अभी थर्ड देखते हैं, थर्ड का क्या क्वेश्चन है, लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? ऐसे यहाँ पे लिखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, ये वाला ऐसे लिखते हैं 1/2 ऐसे करके लिखते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके आते रहता है। तो क्या कभी भी पूर्ण संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या आ सकता है क्या? आप लोग बोलेंगे आ सकता है, 0 1 2 3 4 5, सब बोलेंगे सबका नीचे एक आता है, सब हम लोग का परिमेय संख्या है। लेकिन क्या 5/7 इसके अंदर आ सकता है क्या? ऐसा हम लोग उसको लिख सकते हैं क्या? इसके नीचे एक लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या 7 लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये नंबर कुछ और ही बन जाएगा, फिर उसका ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, असत्य, ये पॉसिबल नहीं है। लिखेंगे असत्य। असत्य। प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, नहीं होती है। उदाहरण उदाहरण इसे हम लोग लिख देंगे कि 5/7 एक पूर्ण संख्या नहीं, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिए 5/7 एक परिमेय संख्या लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये हम लोग का आंसर कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाला वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।